मधेपुरा सदर अस्पताल की एक नर्स ने जिले के डीपीएम पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। एक्सप्रेस न्यूज भारत से बात करते हुए पीड़िता ने बताया कि डीपीएम पिछले 4 साल से कॉल और मैसेज कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। मैं उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन प्रबंधक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। पीड़िता ने बताया कि डीपीएम उससे हमेशा कहता था कि एक बार मेरी नजर जिस पर पड़ गई वो मुझे ही चाहिए। इतना ही नहीं, वो ऑफिस में भी दर दर देखते थे। हालांकि आरोपी डीपीएम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया है। डीपीएम का कहना है कि उस पर नर्स की ओर से झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पीड़िता ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम मेरे ऑफिस में आकर मुझे परेशान करते थे और अपने ऑफिस में भी कागजात के नाम पर बुलाते थे। घर जाने के बाद भी जबरदस्ती मैसेज और कॉल करते रहते थे। उनको पेट में दर्द होता था तो मुझे ही कॉल करते थे। ऑफिस में और भी लोग हैं, लेकिन वो मुझे ही बुलाते थे। इस तरह से लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को मेरे खिलाफ भड़का दिया। जेएनएम और एक युवक ने मेरे रूम पर जाकर मेरे साथ गाली गलौज की। मैंने 4 साल से उनकी इज्जत को बचाकर रखा, क्योंकि वो हमेशा धमकी देते थे कि सस्पेंड कर देंगे। पीड़िता ने कहा कि मैं विधवा हूं और सस्पेंड होने के बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इस कारण मैं डर जाती थी। पर जब बहुत परेशान करने लगे तो मैंने डीएम और सीएस को आवेदन दिया। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। दूसरी ओर डीपीएम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। सीएस मिथिलेश ठाकुर वही मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश ठाकुर ने रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। 15 अक्टूबर को समिति की बैठक में इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं सदर अस्पताल में 15 अक्टूबर को आंतरिक समिति की बैठक होगी। इस मामले में 5 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 महिला सदस्य और कमेटी के संयोजक सीएस हैं। क्या आपके साथ घटना घटी और आपने डीएम को आवेदन दिया था? कि हमारे डीपीएम साहब जो जिला स्वास्थ्य प्रबंधक हैं श्री प्रिंस, ये हमें 4 साल से मैसेज कॉल ये इस तरह से करते थे, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे। बीच बीच में हम इनको इग्नोर करते थे। इस तरह से इतना ना हमको प्रेशर करते थे। कभी ऑफिस में आके, कभी मेरा ड्यूटी आवर में आके इस तरह से परेशान करते थे। अपने कार्यालय में कागजात के लिए हमेशा बुलाते थे और बैठा के रखते थे। घर जाने के बाद भी ये हमको मैसेज कॉल जबरदस्ती करते रहते थे बात करने के लिए। देर रात को 12 बजे, 12:30 बजे इनको पेट में दर्द होता था तो मुझे कॉल करते थे। क्यों? अस्पताल में कोई जेंट्स मेल स्टाफ नहीं था। इनका गाड़ी एक्सीडेंट होता था, मुझे कॉल करते थे कि हमको हेल्प चाहिए आपका। क्यों? मैं हेल्प करने वाली लगती हूँ इस तरह से। उसके बाद इन्होंने मेरे पे जोर जबरदस्ती डालने लगा कि तुमको पता है कि 3 साल से 4 साल से तुम्हारे पर नजर डाला है, तो हमको जिस पे नजर डाले उससे हमको शारीरिक संबंध चाहिए। इस तरह का इन्होंने दबाव डाला। उसके बाद जब हम नहीं सुने, इनके बात को इग्नोर किए, इन्होंने मेरे पिछले माह मेरे घर पे या अस्पताल के ही स्टाफ को, मेरे ही कलीग को मेरे खिलाफ भड़का के जेंट्स के साथ शिल्पी कुमारी जीएनएम को मेरे रूम पर, जो हम किराए के मकान में रहते, रूम पर भेजे। वहां जाके वो लड़का के साथ गई, गाली गलौज पूरा मारपीट करने के लिए मेरे साथ। कौन था जो शिल्पी के साथ गई? वो शिल्पी का कोई होगा, मुझे नहीं पता। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर वहां से पूरा हमको गाली गलौज करने लगी तो मुझे कितना खराब लगा। मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इस तरह से इन्होंने क्या, मैंने तो 4 साल से इनकी इज्जत को बचा के रखा, बर्दाश्त करके रखा, क्योंकि हमेशा धमकी देते थे कि सस्पेंड करा देंगे हम आपको, कुछ भी मेरे खिलाफ आवेदन दीजिएगा, हम पैसे से वहाँ बंदोबस्त करा लेंगे, आप ही के ऊपर उल्टा केस करा देंगे। हमेशा बोलती थी। मैं डरी हुई महिला थी, मैं विधवा हूँ, मैं डर जाती थी कि मेरे सस्पेंड हो जाएंगे तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। उसके बाद मैंने डीएम साहब से गुहार लगाई, सिविल सर्जन को गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुझे लग रहा है इस बात को दबाने की साजिश रची जा रही है कि इस बात को दबा दिया जाए। और मैं इतनी डरी हुई हूँ उस दिन से, मुझे ड्यूटी से आने जाने में डर लगता है कहीं तो मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, ना करा दे। इस तरह से इन्होंने मुझे कई लोगों के साथ धमकी भी दिलवाया कि मैं इसका मर्डर करवा दूंगा मुझे कुछ की तो। और इन्होंने मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में आके मुझे बोला कि आप मुझे इस तरह से केस वापस नहीं लेंगे तो मैं सुसाइड नोट फैक्स कर दूंगा और इस तरह लापता हो जाऊंगा, कोई ढूंढ नहीं पाएगा, पूरा जिंदगी आप केस लड़ते रह जाइएगा। मैं डीएम साहब और जो भी, मैं एसपी साहब, डीएम साहब, सिविल सर्जन सबसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे निष्पक्ष न्याय दिया जाए, नहीं तो मैं इससे ऊपर भी जाऊंगी। मैं हद तक लड़ूंगी, चाहे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा।